पशु एक्सपर्ट का मानना है कि जो जुलाई का जो महीना होता है उसमें अधिक मात्रा में तो गर्मी पड़ती है और उसी मात्रा में जो पशु बच्चा देते हैं तो हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। क्या होता है जब पशु जुलाई के महीने में जब बच्चा देते हैं उसी समय मानसून का आगमन होता है या बोलें तो बारिश उसी महीने से शुरुआत होती है। उसी महीने में जब बारिश शुरुआत होती है तब अधिक मात्रा में बीमारी की शुरुआत होती है। पशु में सबसे ज़्यादा जुलाई के महीने में ही बीमारियां स्टार्ट होती हैं और उसी महीने में जो पशु जो बच्चा देता है उससे काफ़ी मात्रा में प्रभाव पड़ता है और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। उस समय में एक तो जो अधिक बीमारियां होती हैं सबसे ज़्यादा उसमें गलघेंटा रोग, खुसीटा रोग, हड़पीस की बीमारी और त्वचा रोग, और पशुओं में सबसे ज़्यादा खुर में खून निकलने लगता है। पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं। पशु के टॉयलेट की जगह पर छाले हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पेशाब का निशान पड़ जाते हैं। और पशु जब गाभिन होता है या जो गाभिन पशु उसी समय सबसे ज़्यादा हीट पर आते हैं। इस तरीके से पशुओं में काफ़ी मात्रा में हमें नुकसान झेलना पड़ता है और उसी समय पशुओं को अधिक मात्रा में फीवर और पशुओं की हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसी महीने में एक तो होका पड़ता है गर्मी का, सबसे ज़्यादा बहुत ही हीट आती है, सबसे ज़्यादा लपट वगैरह चलने लगती है और अधिक मात्रा में बारिश होती है, जिस वजह से पशु को काफ़ी नुकसान होता है। या अब हम बात करते हैं जो पशु बच्चा देता है तो हमें उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए। एक तो जो पशु बच्चा देता है तो उसके पहले हमें पशु को जो गेहूँ का दलिया मोटा उसको अकोर करैया जो या तवा में दाने को गर्म कर अकोर लें और उसमें मिठाई पशु को खिलाएं 15 दिन तक, जिससे पशु धीमे धीमे दूध पर आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही दाना या कुछ खिलाओगे तो पशु नुकसान करेगा और पशु की तबीयत बिगड़ सकती है। और दूसरी बात, जो गाय या भैंस बच्चा देने के बाद जो जेर नहीं डालते हैं, अगर 6 घंटे या उससे ज़्यादा 8 घंटे तक पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उसको अच्छी मात्रा में पहले तो उसको 8 घंटे तक उसका इंतज़ार किया जाएगा। अगर वो जेर नहीं डालता है तो उसको 700 ग्राम 60 ग्राम मेथी में 50 ग्राम सौंठ और गुड़ को गरम कर पशु को दें। 2 बार दिन में 2 बार दें। अगर इससे पशु की जेर नहीं डलती है तो पशु को जो बांस के हरे पत्ते को गर्म पानी में उबालकर उसका पानी पिलाएं। अगर इससे भी पशु की जेर नहीं डलती है तो उसके बाद आप पशु चिकित्सक को जाकर अपने पशु का इलाज कराएं और उससे पशु की जेर बाहर डालें। अगर इससे भी नहीं होता और मेलाइन की जो बोतल आती है 1 लीटर की, पशु चिकित्सक से जाकर लें और पशु को पूरी पिला दें। गारंटी से पशु का जो जेर है वो डाल देगा। और उसके बाद पशु जो बच्चा देता है तो उसको क्या करना है, या तो सूखा भूसा, धान की प्योई या वेस्ट भूसा गेहूं का, उस पर बच्चे को रखें। और जब पशु बच्चा देता है तो पशु को उसके मुंह और कान की तुरंत सफाई करें और जो उसमें गंदगी लगी हुई होती है उसको सूती कपड़े से पोंछकर और उसे थोड़ा आग में तपाएं, दूर आग लगाएं उसको, उससे उसकी अंदर की जो ठंडक है वो दूर हो जाए और बीमारी ना लगे। जो पशु का जो आप दूध जो कीला होता है वो निकालते हैं तो उसको पहले पशु को गर्म पानी से पूरा धोएं, ऊपर तक पुट्ठे वगैरह पूरे ओंग वगैरह थन वगैरह पूरे अच्छे से धोएं। फिर उसके बाद पशु को आप जो कीला है वो 2 किलो के समथिंग धोना चाहिए। उससे अगर धोते हैं तो पशु
को नुकसान होगा। और फिर उसके बाद अपने पशु के जो लवारा बच्चा है उसको पशु के आगे रखें और पशु उसको चाट ले। और जो जेर वगैरह है वो पशु को ना दिखाया जाए और एक सुरक्षित जगह पर दफना दिया जाए, जिससे कोई उसको खा ना सके। अगर उसको कोई खाएगा तो पागल हो जाता है। और पशु को सावधान रखना चाहिए और काफ़ी अच्छी मात्रा में पशु को सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए। पशु को 15 से 15 दिन तक सावधान रखें और पशु को या उसके बच्चे को भीगने ना दिया जाए। जो बारिश होती है उसको बारिश से दूर रखें, जिससे कोई बीमारी का खतरा ना हो और पशु सुरक्षित रहे। आप जो फार्म देख रहे हैं उसमें बहुत सारी नस्लों का पालन किया है और बहुत ही सुंदर और ख़ास नस्लें जो हैं मुर्रा भैंस और भदावरी भैंस। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भदावरी भैंस का ही पालन किया जाता है, जिसका हमारे सबसे ज़्यादा खपत होती है। और जो एक दिन का जो भदावरी भैंस है वो एक दिन का 15 लीटर दूध देती है। कैसा लगा फार्म?